2017 का इंडिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी रुपए पैसे की जगह बार्टर डील होती है। नहीं समझे? मेरा मतलब दूध दो, चूड़ी लो, दरी दो, मटका लो, अनाज दो और बर्तन लो। यहाँ गाड़ी, फोन, टीवी, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। और तो और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। आग जलाने के लिए माचिस की तिल्ली भी नहीं है। अरे अरे, अफसोस मत कीजिए, क्योंकि ये इसी तरह से खुश हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में शहरी प्रदूषण और बदलाव को आने नहीं दिया है। और इस अनोखे गांव को ऐसा ही अनोखा बनाए रखने में यहाँ के मुखिया का बहुत बड़ा हाथ है। और वो मुखिया कहलाता है सेठ जी। ये कहानी है देवसू गांव की, सेठ जी के अनुशासन की, बाजीराव और शहरी प्रगति की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो 3 महीने पहले ही अपनी दस्तक दे चुकी है। इस आगाज के साथ कि अब देवसू गांव में बदलाव आएगा। महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवासुंगी के संगी कंचन बरन विराज सुबैसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा। बचाओ! है! बचाओ! बाजी 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 कोई है? बाजी पीछे पकड़ जल्दी। अरे बाजी, ये कहाँ चला गया? बचाओ! बचाओ! तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया। बकरी। देखा देखा विट्ठल, मैंने कहा था ना, अपना बाजी अभी भी उस लड़की के ख्यालों में डूबा होगा। भाई बाजी, अब तो उसको छोड़ दे। हाँ, क्या रे बाजी, कितनी बार डूबेगी वो लड़की तेरे सपनों में? अब तक तैरना नहीं आया क्या उसको? कुछ कुछ कह रहा है बाजी। तुम लोग मेरे दोस्त हो या शत्रु? कितनी बार बोला है, वो कोई सपना नहीं है, सच में मेरी भूल पकड़ी।
भरोसा नहीं है क्या तुम लोग को मुझ पे? है ना, विश्वास है भाई। पहले गला तो छोड़, सांस नहीं आ रही। जाने देना, माफ कर दे, जाने दे। हाँ पापा, मान लिया। क्यों, तेरे सपनों वाली लड़की सच में है। अभी तो गला छोड़ भाई। तुम लोग मानो या ना मानो, मैंने जब इसे मेरी फूल पकड़ी को देखा था तो इसे अपना मान लिया था। और देखना, एक दिन वो भी। हाँ बाजी, हम भी प्रार्थना करेंगे कि ये तेरे सपनों वाली लड़की तुझे मिल जाए। लेकिन अभी के अभी अगर हम तीनों वार्षिक उत्सव में नहीं पहुंचे ना, तो तेरी मायरी पक्का हमारी जान ले लेगी। तो अभी साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो इस पगले को हम अपने साथ ले जाएं। अरे हाँ, मायरी ने आज जल्दी आने को कहा था। तुम दोनों के कारण ना आज फिर देर हो गई। अब चलो भागो। नाम तेरे सब कर दिया, सब कर दिया तेरे नाम। शक्तिरूपा निर्भया सतभाषिणी मातृरूपा वत्सला मृदुहासिनी तमनाशिनी। न्याय प्रेमी शक्तिरूपा निर्भया सतभाषिणी मातृरूपा वत्सला मृदुहासिनी तमनाशिनी। शक्तिरूपा, न्याय प्रेमी शक्तिरूपा, न्याय प्रेमी शक्तिरूपा निर्भया सतभाषिणी मातृरूपा वत्सला मृदुहासिनी तमनाशिनी। न्याय प्रेमी शक्तिरूपा निर्भया सतभाषिणी मातृरूपा वत्सला मृदुहासिनी तमनाशिनी। मृदुहासिनी तमनाशिनी, मृदुहासिनी तमनाशिनी। हर वार्षिकोत्सव की तरह इस बार भी मैं अहिल्या विनायक राव, देवसुकी सेठ जी, आप सबको वचन देती हूँ, हमारी अंतिम श्वास तक हम देवसुकी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करेंगे। मेरे जीते जी देवसु जितना पवित्र है उतना ही रहेगा। बाहरी चीजों से देवसु की रक्षा करना, ये मेरा परम धर्म होगा। स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो। गोविंदा,
कहाँ से मिली? देवी काकू के एक हमले से मिली। ए गोविंदा, ये क्या कह रहा है? सेठी साहब, मुझे नहीं पता ये क्या है। सच्ची। प्रश्न ये नहीं है कि ये क्या है, प्रश्न ये है कि ये वस्तु देवसू के सीमा के अंदर आई कैसे? सेठी साहब, मुझे सचमुच नहीं पता ये वस्तु मेरे कमरे में कैसे आई। लेकिन कोई बात नहीं, छोटी सी तो वस्तु है, मैं अभी इसे बाहर फेंक देती हूँ। लाइए। छोटी सी वस्तु? छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को ढेर कर सकती है। देवसू में बाहरी चीजों पर प्रतिबंध क्यों है, ये तो तुम अच्छे से जानती हो। बाहरी चीजें केवल हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि को दूषित नहीं करती, बल्कि हमारी पूरी प्रकृति को नष्ट करती हैं, जिस पर हम सब निर्भर हैं। सेठी साहब, मैं सच बोल रही हूँ। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना? देवी, कदाचित तुम सत्य बोल रही हो, लेकिन सत्य ये भी है कि ये वस्तु तुम्हारे कक्ष से मिली है। इस वस्तु की वजह से हमारा पवित्र घर दूषित हो गया है, तो इसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना होगा। सुबह के दोनों पहर तुम्हें देवसू की पवित्र नदी में जाकर प्रायश्चित करना होगा, और उसके बाद पूजा करके ही तुम्हें घर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोई संदेह? क्या? नदी में? सेठी साहब, हमने तो कुछ किया भी नहीं, और नदी में वो भी अकेले? अकेले नहीं, दोषी को ही दंड का पात्र न ठानो कोई, जो उसे संरक्षा दे वह भी दोषी होए। इसलिए देवसू के सेठ जी होने के नाते देवसू के सेठ जी भी तुम्हारे इस दंड में सामान्य भागी होंगे। राघव जी, जल्द से जल्द इस वस्तु को देवसू की सीमा के बाहर फेंक कर आओ। जी सेठ जी। पंडित जी, पूजा भंग हो गई है, पूरे घर की शुद्धिकरण करवाइए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। वहीनी आपके पति शहर की चकाचौंध में कहीं खो गए हैं। मैंने और भाऊराव ने बहुत ढूंढा, मगर ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर आपको और इस गांव को छोड़कर कहीं जा छुपे हैं। और आपके जाने के बाद मैंने देवसू में किसी और के सुहाग को शहर की चमक धमक में भटकने नहीं दिया, और मैं आगे भी अपना कर्तव्य ऐसे ही निभा सकूं, इतनी शक्ति देना देवा। विधि के अनुसार आपको ये दिया गांव की सीमा के बाहर एक गड्ढे में गाड़ना है। इससे देवसू गांव में आने वाली हर तरह की बुरी बला यहां से टल जाएगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः। हे देवा, हमारे देवसू को बुरी बला से बचा।
देखा बाबूराव, सेठ जी ने देवसू के भविष्य और तरक्की को गड्ढे में डाल दिया। नागेश भाव, यदि धर्म और संस्कृति का अपमान करना ही तरक्की है, तो मैं क्या, देवसू का बच्चा बच्चा ऐसी तरक्की को ठोकर मारेगा? अरे अरे सेठ जी, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हम लोग देवसू की सीमा के बाहर खड़े हैं और यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता। सही कहा आपने, सीमा के उस पार मेरा हुक्म नहीं चलता। शायद इसीलिए सीमा के इस पार आने का कभी साहस नहीं किया आपने। सालों से देवसू पर सीमा के उस पार से ही नजर टिकाए बैठे हैं। क्यों भावराव, सही कहा ना मैंने? नागेश भाव, चलो यहां से। भावराव, प्रसाद खा के जाइए। देवसू से निष्कासित होने से पहले तो बड़े चाव से प्रसाद खाते थे, आज भी खा के जाइए। पंडित जी। नागेश भाव, चलो। पंडित जी चलिए, वैसे ही गर्मी बहुत हो रखी है, बाकी चल के विधियां पूरी कर लेते हैं। सबके पालनहार जी, सेठ जी। हम सबके पालनहार जी, सेठ जी।
सेठ जी, ये सब वार्षिक पूजा के समय यूं हवाओं का तेज चलना और मौसम में आया हुआ अचानक ये परिवर्तन, ईश्वर ने हमें संकेत दिया है कि हमारे देवसु में बदलाव की आंधी आने वाली है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है देवसु में। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, किंतु यह बदलाव देवसु के अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए, यह कहना कठिन है, किंतु बदलाव निश्चित है। बदलाव निश्चित है।